हेलो एवरीवन। टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव हो चुका है एंड उसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपको ऑफर की गई है जो आप पढ़ के यूटिलाइज करके टेस्ट लगा के अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो आपकी एग्ज़ाम जर्नी में ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आजकल हर जगह हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मतलब अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट अवेलेबल हो, हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें कोचिंग अवेलेबल हो, हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो। तो एवरीथिंग जो आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसके अराउंड वाला मटेरियल आपको प्रोवाइड हो। दिस इज़ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए क्या करना होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, वन एंड ओनली वन टू गेट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेक्टिंग योर टारगेट एग्जाम। एक बार आपने ये कर लिया तो ये एग्जाम जो आपके टारगेट में है उसके रिलेटेड नोट्स हो, चाहे प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे पूरी टेस्ट सीरीज हो, कोचिंग हो, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जाके एग्ज़ाम सिलेक्ट करनी है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये एग्ज़ाम हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अभी हम लोग एक डेमो देखते हैं कि ऐप में आपको चीज़ें कहाँ पे दिखेंगी एंड कहाँ से आप आपका टारगेट एग्ज़ाम सिलेक्ट कर पाओगे, सो दैट आगे वाला जो आपका जर्नी रहेगा बहुत स्मूथ रहेगा। गाइस सबको पता है ना कि एक जर्नी बहुत बढ़िया होने के लिए एक स्टार्ट बहुत बढ़िया होना ज़रूरी होता है। तो ये स्टार्ट आपका जो है वो हो जाएगा सिलेक्ट करके आपकी टारगेट एग्ज़ाम। तो जस्ट अभी हम लोग देखते हैं कि हमें ऐप पे ये चीज़ें कहाँ पे विजिबल होंगी। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम देना, आई एम ओपनिंग दी ऐप एंड आपको मैं शो कर देता हूँ स्क्रीन। तो देखो यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये रहा अपना टेक्स्ट बुक सुपर पास का पेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, इसके नीचे शोइंग में एग्जाम्स दिख रहे हैं। जैसे ये मैंने मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से लगा के रखे हैं कि हो गए एसएससी का एक एग्जाम, उसमें से मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, सीजीएल। देन अगर बैंकिंग में जाए तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है आईबीपीएस पीओ। एंड अगर रेलवेज में जाऊँ तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है आरआरबी एनटीपीसी। तो ये हो गए मेरे टारगेट एग्जाम्स। टारगेट एग्जाम्स मतलब ये जो एग्जाम्स है इन पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ एंड ये एग्जाम्स की मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। ओके, तो ये मैंने एग्जाम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद देखो मैजिक कैसे होती है। तो ये आपने सिलेक्ट करे अपने टारगेट एग्जाम्स, उसके बाद आप कोर्सेस में जाओगे। तो जैसे कोर्सेस में अपने 3 टाइप के कोर्सेस चलते हैं। फाउंडेशन कोर्सेस चलते हैं जहां हम लोग फ्रॉम बेसिक टू सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। फिर आते हैं अपने क्रैश कोर्सेस, उसके साथ साथ अपनी आती है मॉक टेस्ट बैच। एंड आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि मैंने एग्ज़ाम सिलेक्ट कर रखे हैं सीजीएल, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी एनटीपीसी। तो मेरे एग्ज़ाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो कोर्सेज शो हो रहे हैं वो भी इन्हीं एग्ज़ाम्स के शो हो रहे हैं। तो ये हो गया अपना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे बैंकिंग के कोर्सेज दिख रहे हैं जो फाउंडेशन में चल रहे हैं, उसके बाद मुझे एनटीपीसी के कोर्सेज दिख रहे हैं एंड मुझे सीजीएल के कोर्सेज दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं क्रैश कोर्स में जाऊँ तो भी मुझे अभी सीजीएल आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला है, तो इनके क्रैश कोर्स जो अपने चल रहे हैं वो दिख रहे हैं। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो अभी सीजीएल की मॉक टेस्ट बैच अपनी चालू हो रही है, तो ये कोर्स मुझे शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर स्टडी नोट्स में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे रेलवे, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस पीओ जो एग्ज़ाम मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उनके प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं। तो यहाँ से ना हम कहीं भी भटकेंगे नहीं, अपना टारगेट रहा 3 एग्ज़ाम, उसी रिलेटेड सारा कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में। सिमिलरली मेरे जो टारगेट एग्ज़ाम्स है वही मुझे प्रैक्टिस यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन हम लोग टेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखना और बढ़िया चीज़,
मैंने एग्ज़ाम सिलेक्ट कर रखे थे, पहले ही बताया आपको, एसएससी सीजीएल सिलेक्ट कर रखा था, तो वो मुझे ऊपर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने एसएससी सीजीएल सिलेक्ट करा। तो इसके अंदर वाले जो भी टेस्ट सीरीज़ मुझे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगाना ही लगाना है, वो ऊपर शो हो रहा है, एंड उसके नीचे और सारे टेस्ट सीरीज जो है वो शो हो रहे हैं। सेम अगर मैं बैंकिंग सिलेक्ट करूँ, IBPS PO, तो इसके चल रहे जो टेस्ट सीरीज़ है वो मुझे दिख रहे हैं। एंड मेरा थर्ड एग्ज़ाम था RRB NTPC, सेम उसके टेस्ट सीरीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यार आपको समझ में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम सिलेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद चीज़ें कितनी आसान हो रही है, राइट? तो हमें क्या करना है, अपनी जर्नी बहुत स्मूथ बनाने के लिए हमें अपना एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है, और एग्ज़ाम सिलेक्ट करके मैंने जो अभी आपको चीज़ें बताई वो सारी आपको बहुत सही तरीके से, एकदम सटीक तरीके से मिल जाएंगी। ओके, गॉट इट कि हमें क्या करना है। बाकी अभी इनिशियली आप लोग के पास रहेगा 5 डेज का ट्रायल प्लान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो 5 दिन में आप अपनी एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेना, एंड अपने टाइम के हिसाब से कभी भी वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है उसका ओवरव्यू ले लेना। एंड ये जो ई मैंडेट है, अगेन ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद आपको अच्छा लगा, यू कैन कंटिन्यू दैट। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो भी जो आपका ई मैंडेट है वो आप लोग कैंसिल कर सकते हो। ओके गाइज, बट सारी चीज़ें जानने के लिए द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू सिलेक्ट योर टारगेट एग्जाम। एंड टारगेट एग्जाम कैसे सिलेक्ट करना है अभी हम लोग देख रखे हैं, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द टारगेट एग्जाम हमें कैसे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है, ये चीज़ें भी हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग ने कवर कर रखा है। ओके, तो ये था एक क्विक गाइड, आप इसको फॉलो करिए एंड अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट सबको।